वाला। हाँ सही बोले हैं। कारवा मोहम्मद को घर है और इनका जगह हम देखते थे, इनका जगह एकदम सीधे है, यही है, इसी जमीन पर बैठता था यहीं पर। इनके कबो जगह ना मिलल हमके जना ऐसा नहीं, लेकिन जब आता था बोलता था एकदम जैसे बोलता था तो बच्चे हंसते थे, जैसे सही बात सर जी हमके तैयारते नहीं थे, ये कैसे हो गया। जो भी बात हो, लेकिन जैसे भी हो बच्चे ने सीयूईटी दिया। एक यूनिवर्सिटी में नहीं, कई यूनिवर्सिटी में हुआ है, 3-4 यूनिवर्सिटी में हुआ है। सोचिए, एक कोई यूनिवर्सिटी के लिए परेशान है, 3-4 यूनिवर्सिटी में बच्चे का हुआ है। तो ये प्रतिभाएं हैं। पढ़े के कहीं पढ़ा, हमके ओसे मतलब ना है, हमके मतलब है तो के खाली कि वो कंपटीशन में तो नाम आ जाओ। बहुत से बच्चे हैं पुलिस का पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चियां हैं आती हैं, पढ़ती हैं, जाती हैं, कहते हैं पढ़ो विश्वास पर, फल मिलेगा तुमको, जैसे भी हो उस लेवल का तुमको बताएंगे। ये लोग भी पढ़े, ये कोई जरूरी नहीं है। इंटर में इन लोगों से भी बच्चों ने नंबर पाया, कुछ लोग अधिक भी नंबर पाए इंटर में, उससे मतलब नहीं है, मतलब ज्ञान से है। कंपटीशन को फाइट करने से मतलब है। आप इंटर में 83% ही पाए, 90% ही पाए, आए आपसे सीयूईटी का कंपटीशन न निकले। कम से कम जीवन में तो ये हो न गया। बच्चे से पूछे तुम्हारे परिवार का कोई बीएचयू में पढ़ा हो? नहीं सर, नाम सुनते थे। आखि बीएचयू हम जानते थे सर जी दवाई वाई होला, ये बीमार पड़ रहा हो बीएचयू में जा रहा है, हम यही जानते थे, हम ये नहीं जानते। ये भी बच्चा अपने मुख से कहेगा, समय चूंकि मान लीजिए देखते ही हैं, लेकिन बताया जाएगा। हम चाहेंगे बच्चा 2 शब्द आपके सामने कहेगा, तब और कार्यक्रम जो होगा सो होगा। पहले सुन लीजिए इसका अनुभव क्या कह रहा है। सबसे पहले सरस्वती माता का आशीर्वाद है। सरस्वती माता के चरणों में नमन बंदन करते हुए गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों, मैं जब यहाँ पहली बार आया 11th में पढ़ने, यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी। मैं भी आकर इसमें बैठने लगा। गुरु जी जो पूछते थे वो भी बताता था। फिर एक दिन हुआ कि एक योगेश भैया है जो अभी वर्तमान में बीएचयू के स्टूडेंट, और एक दीदी है, वो लोग यहाँ पे आके मतलब जैसे हम लोग आए हैं वो लोग उस टाइम आए थे। तो सर जी ऐसे ही बोले किसी क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। बहुत सारे लड़के पूछे, मैंने भी खड़ा होकर पूछा कि भैया आप तो मैथ से पढ़ते थे, फिर बीए का तैयारी कैसे किए? तो सर जी कहे हाँ ये बात हुई क्वेश्चन वाली। तो फिर वो बताए। फिर गुरु जी हमसे पूछे कि चौरसिया बीएचयू में पढ़ना चाहते हो? क्योंकि गुरु जी हमें बस चौरसिया चौरसिया बार बार बोलकर संबोधित करते थे। तो मैंने कहा जी गुरु जी। तब से जो है वो मन में एक सीड जो होता है ना, बीज, वो हो गया। अब इसको खाद पानी कहाँ से, जहां से भी मिलता, सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, खाद, इसको बस बड़ा करना था। गुरु जी भी साथ साथ पढ़ाते थे, तो कंपटीशन का भी 5-5 लिखवाते रहते थे और रीजनिंग भी कभी बताते थे। और क्योंकि मैथ बैकग्राउंड की वजह से होने से मैथ स्ट्रांग था, तो इसी तरह मतलब करते करते 12th पास हुआ। हालांकि 12th में मेरा मार्क्स थोड़ा कम हो गया, 72% था, लेकिन मुझे ये था कि सीयूईटी कैसे भी करना है। तो फिर मैंने किया। मुझे मतलब पहले पहले मैंने बीएचयू का जो पिक्चर था वो कॉपी पर देखा था, जो कॉपी आती है उस पर। फिर हमें लगता था कि मतलब गांव में आप लोग बोलते हैं कि बहुत बीमार है ना, बेचू में गई ना, बेचू नहीं, लोग बेचू बेचू बोलते हैं। हमें लगा था कि वहां पे दवाई वाई होती होगी, जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है वही जाता है। फिर पता चला कि नहीं, पढ़ाई भी होती है। तो हमें लगा कि मेडिकल की पढ़ाई होती होगी, जो वहीं से डॉक्टर भी बनते होंगे, वहाँ सिर्फ हॉस्पिटल है। फिर जब अगर हम कुछ इस कोचिंग में नहीं आए होते तो हमें मतलब शायद नहीं पता चल पाया होता कि मतलब बीएचयू में बीए, बीएससी और सारे भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं और बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। हमको यही पता होता कि हॉस्पिटल है। और ये सबसे मैं अपनी सफलता का श्रेय गुरु जी को देना चाहूंगा। ये सब गुरु जी का ही आशीर्वाद है कि आज यहाँ पर खड़ा होकर मैं बोल पा रहा हूँ। मैं शुरुआत में आया तो बोल भी नहीं पाता था, पूरा हाथ अभी भी कंपन करता है, पहले बहुत ज्यादा करता था, लेकिन बार बार गुरु जी ने बुला बुला कर, कुछ भी फंक्शन होता था हमको जरूर बुलाते थे बोलने के लिए। इतना मतलब बोल बोल कर आदत हो गया कि अब उतना डर नहीं लगता है। तो आप लोग भी अगर सर जी बोले तो अगर टाइम रहता है तो आकर बोलने की कोशिश कीजिए। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, तो बच्चे की बात को आप लोगों ने सुना। अब रविकांत तो सब कहिए, बच्ची बोलोगे? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बच्ची का? चलिए रविकांत तो बोलते हैं। मैं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग के सामने मैं क्या बोलूं। एग्जाम तो मुझे उम्मीद नहीं जाएगा, और सर जी की कृपा है कि निकल गया। मैं जब आया था तो मैं कुछ नहीं जानता था, तो बहुत मैं कमजोर था। तो सर जी से मैं पूछने लगा बार बार, और कुछ जाना, अभी भी कुछ नहीं जानता हूँ। और अब मैं क्या करूँ, सर जी के सामने सर जी का बखान तो नहीं कर सकता अब। कि अब ये थोड़ा सा दूसरे माहौल में कुछ मैं जो बोलता था ये ऐसा नहीं है, लेकिन अब आप लोगों के सामने जैसे होता है आदमी का एक कोई उपलब्धि मिल जाती है तो ये लगता है, लेकिन ये है कि अभी आप देख रहे हो इसके मन में ये नहीं है कि घमंड है, कह रहा है अभी भी कि हम कुछ नहीं जानते। सही बात है, यही असली परिभाषा है। आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आदमी कह रहा है कि नहीं हम कुछ जानते नहीं है, ये सही बात है। लेकिन वो तो जब जानने को होगा, देखो केवल पढ़ने से ही नहीं है, आदमी जो है एक होता है कर्मों का फल, जरूर कर्मों का फल मिलता है, चाहे इस जन्म का हो चाहे किसी जन्म का हो। तो आप लोगों ने देखा इसमें से काफी बच्चे केवल मोटिवेशन के लिए आपके सामने दो शब्द इन लोगों से कहवाया गया कि आप सोचिए कि आप जो टारगेट बनाए हो, जैसा सोचे हो वैसा करिए, और जरूर अपने दिमाग में रखिए इस बात को, लक्ष्य आपके सामने घूमना चाहिए, दिमाग में रहे कि ना हमको ये करना है, तभी आप टाइम का भी मैनेजमेंट कर पाएंगे, कोई भी काम आप कर पाएंगे बच्चे, ये सच्चाई है। तो जी कुछ नहीं बोल रहे, आप कुछ बोल। हिम्मत बनाइए। सबसे पहले आप पूछते होंगे कि आज हम लोग एग्जाम निकाल लिए, और वो भी बीए में हिस्ट्री हमको मानता, लेकिन पीटी का एग्जाम देने के लिए हमने एक किताब खरीदा और सर जी की कोचिंग ज्वाइन कर दी। सर जी की कोचिंग ज्वाइन करने में जो बस सर जी जीएस में लिखवाते थे और जो सर जी बस कंपटीशन के लेवल के लिए पढ़ाते थे वही हम बस पढ़ते थे, और एक किताब खरीदे थे उससे पढ़ते थे, और पेपर भी देने गए तो उसी के संबंधित क्वेश्चन पूछा था। हिंदी का तो हूबहू सवाल एकदम फंसा था, लेकिन हिंदी में सबसे ज्यादा हमारा बढ़िया नंबर था। हिंदी में 135 था, और जीएस का खींच लिया था इधर, तो उसमें बीएचयू का ये कट ऑफ था कि लैंग्वेज का जो रहेगा उसका हाफ क्वेश्चन, अरे हाफ नंबर जोड़ा जाएगा। हाँ, तो अब ये हम सोचने लगे कि ये तो हाफ नंबर जोड़ा जाएगा तो और कम हो जाएगा, लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा हमको। लेकिन और सब लड़कियां दी थी, लेकिन कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, कुछ की थी लेकिन कुछ अब्सेंट भी ज्यादा करती थी। लेकिन उन लोगों का भी नंबर कम है। अभी सेकंड राउंड तो 7 तारीख को निकलने वाला था, लेकिन आज 13 तारीख हो गया, नहीं निकल रहा है, सुबह का निकला है। और बता रहे थे वो भी, हम लोग का फर्स्ट राउंड जो निकला था वो 6 तारीख को 12 बजे निकला था। हाँ, 6 तारीख को 12 बजे रात को निकला था। हम लोग सोचे थे कि लग रहा है कि आएगा ही नहीं। अब गवर्नमेंट कार्यों में ये हो रहा है कि बहुत लेट हो रहा है, और लेट की वजह से हम लोग तो एकदम घबरा गए थे। हम तो घबरा गए थे कि कोई सोचेगा कि सीईटी का फॉर्म डाली थी, तैयारी कर रही थी, इसका नहीं निकलेगा, कोई क्या सोचेगा। लेकिन निकल गया, और यही है, खुशी की निकल गया।
तो जो बच्चों के सामने से आप देख रहे हैं, 12 के मॉनिटर, दो शब्द इनके लिए कहिए, क्या कहना चाहते हैं? और मेरे बड़े भाई भैया और मेरी दीदी को सीयूटी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेरे मन में हमेशा से एक सवाल रहता था कि मतलब जो बच्चे मतलब जाते हैं पढ़ने के लिए, और जैसे लो फैमिली से होते हैं लोग, तो क्या वो लोग भी निकाल सकते हैं? तो अब दीदी ने एक प्रमाण दिया है मेरे सामने कि नहीं, अगर मेहनत करें तो हम लोग हर मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे एक आज सीख मिली कि मैं हमेशा से सोचती थी ना कि परिवार अगर गरीब है तो पैसे की फॉर्म भरना, उसके लिए कहीं आना जाना और खर्चे मतलब होते हैं, तो इन सबको सोच के मेरा हिम्मत लो हो जाता था, लगता था कि नहीं नहीं हो पाएगा, और कभी कभी लगता भी है कि नहीं हो पाएगा। पर जब ऐसे भैया और दीदी लोग आते हैं तो मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि काश कि मैं भी कर लूं ऐसा, और हमेशा से कोशिश रहेगी कि मैं करूं, मैं कुछ करूं, और जैसे आज भैया आए हैं वैसे मैं भी कभी आऊं यहाँ पर। तो इनके लिए एक शायरी कि ना कोई रास्ता आसान चाहिए और ना ही कोई सम्मान चाहिए, ना कोई रास्ता आसान चाहिए और ना ही कोई सम्मान चाहिए, एक ही चीज मांगते हैं ऊपर वाले से कि रामबाट परिवार के चेहरे पे हर पल मुस्कान चाहिए। चूंकि ये इस समय सावन का दिन है, तो पक पे फूल खिले हर खुशी रामबाट परिवार को मिले, पक पे फूल खिले हर खुशी रामबाट परिवार को मिले, कभी ना हो दुखों का मेरी सावन की शुभकामना। आप लोगों के सामने छोटी सी स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मन के वीणा से गूंजत घड़ी मंगलम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, मन के वीणा से गूंजत घड़ी मंगलम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है, कैसा पावन हो कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है, देव के भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, मन की बगिया ओ मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। जय हिंद, जय भारत। चरण में तोहरो मैं मांझे कर जोड़ के बंधन बा, एही बगिया में प्यार से तोहरो स्वागत अभिनंदन बा, एही बगिया में प्यार से तोहरो स्वागत अभिनंदन बा, संत शिरोमणि पर उपकारी बारवा दर्शनवा, आस पुरवली हम सबनी के पुलकित भय चमनवा, संत शिरोमणि पर उपकारी बारवा दर्शनवा, आस पुरवली हम सबनी के पुलकित भय चमनवा, तोहरो
पावन दर्शन से, तोहरो पावन दर्शन से गुलजार गुलशन बा। एही बगिया में प्यार से तोहरो स्वागत अभिनंदन बा। एही बगिया में प्यार से तोहरो स्वागत अभिनंदन बा। प्रेम पुजारी पावन कैले आई हवा के माटी, जन जन के आलादत कैले संरवा बड़ी। प्रेम पुजारी पावन कैले आई हवा के माटी, जन जन के आलादत कैले ऐसन रवा बानी। तोहरो पावन चरणों में तन मन सब अर्पण बा। एही बगिया में प्यार से तोहरो स्वागत अभिनंदन बा। एही बगिया में प्यार से तोहरो स्वागत अभिनंदन बा। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले खुशबू कोचिंग सेंटर के हार्दिक शुभकामना बा। और ये भैया सब कहना सब ठीक बा। भगवान की दया से आगे बढ़ा लोग। हम एक यही खुशी में सॉन्ग सुना रहल बानी। भैया हो, ये दुनिया में माई मैया होली, चाहे वो दुर्गा माई, चाहे सरस्वती माई, चाहे जगदम्बे माई, चाहे वो माई जो ना माई की कोख से हमनी के पैदा बनी जा। देखी भैया, सही कोनो माई की पेट में बच्चा पलता, जब वो माई के पता चलल कि हमारा पेट में बेटा ना बल्कि बेटी बिया, तो माई वो बेटी को वो पेटे में मार देनी। तो जब ओकर आत्मा भटकत है तो कहता, दिहल विधाता के फूल मुरझा दिहलू, काहे तू गर्भे में जहर पिला दिहलू। कौन गलती कैली तोहार मुनियाए माई, देखहु न देलू संसार दुनियाए माई, देखहु न देलू संसार दुनियाए माई। हरि जन्म लेवे से पहिले भूल चुका का कैनी, रही कवन कारण के हाथ जीवन से धोइनी। हरि जन्म लेवे से पहिले भूल चुका का कैनी, रही कवन कारण के हाथ जीवन से धोइनी। देख नाही पाइली तोहार होली आए माई, देखहु न दिलू संसार दुनियाए माई, देखहु न दिलू संसार दुनियाए माई। प्यार मिलल ना पापा के ना सुहरा दुलार, रीति रिवाज कैसन ना देखनी संसार। जब प्यार मिलल ना पापा के ना सोहरा दुलार, हर रीति रिवाज कैसन ना देखनी संसार। देख नाही पैनी तोहार होली आए माई, देखहु न दिलू संसार दुनियाए माई, देखहु न दिलू संसार दुनियाए माई। जय हिंद, जय भारत। तो बच्चे ने, चूंकि यह शिक्षा मंदिर है, तो बच्चे ने जो गीत या गाना जो भी सांग सुनाया, उस सांग में हम देख रहे हैं ज्यादातर बच्चियों के आंख में पानी आ गया है। हम देख रहे हैं कि ज्यादातर बच्चियों के आंख में पानी आ गया है।
वो कोमल दिल की काफी, कोमल तो सब होती है लेकिन वो कोमलों में कोमल। जो भी हो, ऐसा ही कह ही दिया। लेकिन ये है कि हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भ्रूण हत्या सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। जो बच्चे के दिमाग में आया, हम तो ऐसा कुछ कहे नहीं है तुम यही गाना गाओ, लेकिन वो अपने दिमाग से लिखा था। हाँ, तो हिमांशु सिंह जो ये बताएंगे, हम लोगों के कोचिंग के छात्र रहे हैं और सपोर्टर भी रहे हैं, कहीं भी रहते हैं तो कोचिंग के प्रति कटिया इनका घर है। आदरणीय मेरे माननीय मेरे मनोज सर और मेरे बड़े भाई और इस कोचिंग के अध्यक्ष और समाज सेवी इस क्षेत्र के अरविंद जायसवाल जी, और इन दोनों के चरणों में सारा चरण स्पष्ट है, और माँ सरस्वती और मेरे साईं बाबा के चरणों में सारा चरण स्पष्ट। और मेरे छोटे बड़े भाई, आप लोग के बीच में मेरे जूनियर जो हमसे 1 साल जूनियर रहे हैं, चौरसिया जी, जो मेरे दोस्त अरविंद, इनका नाम रविकांत, हम लोग एक साथ CIS में हम लोग एक साथ ही हम लोग पढ़े हैं। देखिए, बेचू में सिलेक्शन लेना है तो हिंदी को पकड़ बनाए रखिए। 50 में 40 क्वेश्चन आती है, वो सबसे अधिक क्यों आएगा, इसके मतलब उर्वशी के लेखक कौन है, झरना कमायनी, ये सब के लेखक कौन है, ये सबसे अधिक उठाता है। उसके बाद परवाची से तत्सम से उठवाता है, सब व्याकरण रहता है, सब रटा हुआ रटाया सब क्वेश्चन है, बस रट लीजिए। जनरल टेस्ट में सबसे ज्यादा हमारी मैथ की है। मन न लगे उसको मत करना। अगर तुम्हारा मन लग रहा है कि हम LLB करना है, हमें MA बनना है, हमें प्रोफेसर बनना है, उसी में बनिए, उसी में बेस्ट करके दिखाइए। अब मछली को कह दो कि पेड़ पर चढ़े तो पहले ही सोच लेगी कि आत्महत्या बराबर है, वो सोच पाएगी नहीं ना। वो उसको दीजिए टारगेट, हमें पानी में आगे बढ़ना है तो पानी में मारेगी कि एकदम 44 की स्पीड से एकदम निकलेगी। अब मगरमच्छ को लड़ाई लगाइए पानी में तो एकदम लड़ेगा। अब शेर को कह दीजिए लड़िए पानी में तो लड़ेगा नहीं, लड़ेगा, वो पहले ही हार मान लेगा। तो इसीलिए जो चीज में आपको मन लगे, जिस क्षेत्र में आपका बैकग्राउंड हो, उसी क्षेत्र में लड़िए। अब पहलवान को पहलवानी में लड़ाइए कि उसको बॉक्सिंग में लड़ा देंगे, उसको तो सब फूट फट जाएगा एक ही दिन में, लड़ेगा नहीं लड़ेगा। हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं? अगर आप शिक्षित होंगे तो आपके परिवार शिक्षित हो जाएगी। आप देश को आगे बढ़ाइए। आप मेजर ध्यानचंद से पूछा हिटलर ने कि आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आप आइए हमारे साथ खेलिए ना, आप खेलेंगे आपको करोड़ों रुपया देंगे, अरबों रुपया देंगे। आप देश के लिए क्या खेल रहे हैं? चुनाव उस 7 को 1 करोड़ रुपया देगा भारत, क्या देगा? उन्होंने अपनी तर्क इतनी खतरनाक दी कि देश ने हमें कुछ दिया चाहे ना दिया, ये हमें पसंद नहीं है, बाकी हम देश के लिए क्या दे रहे हैं ये जरूर मायने रखता है। हम उस भारत के वासी हैं। एक बार आप लोग इंटर से निकलिए, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद सबकी औकात पता चलेगी। हम भी खूब ऊपर थे, एकदम यहाँ पर थे। इसके बाद निकलने के बाद गाजीपुर में कोई आपको पूछने नहीं आएगा, दोस्त नहीं पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। जो भी दिमाग ही आपके साथ रहेगी। अगर आप मुसीबत में फंसे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, सब इंग्लिश में हो गया है, तो आपको कुछ बताने वाला नहीं है। दुनिया में इतने ठगने वाले हैं, आपको इतना ठग देंगे कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं कि आप ठगा गए तो इंसान जानेगा कि सबसे बड़ा बेवकूफ बारह। कोई किसी ने कहा कि आप मत ठगाइए दूसरे, आप ठगा जाइए बाकी दूसरे को मत ठगिए, ठगी इसमें सबसे बड़ा योगदान है। किसी ने कुछ कहा था गुरुदेव से आपको इतने शब्द सुनने को मिलेगा। जब भी पढ़ाएंगे तो 2 शब्द जरूर कुछ कहेंगे। गुरुदेव ने जब लॉकडाउन लगा था तो टीचमेंट ऐप पर पढ़ाए थे, तो गुरुदेव ने एक शब्द जब पढ़ा रहे थे, आज भी वो बात में हमें याद है कि जिद्दी बनो। जिस चीज को सोचो, अभी नहीं जिद्दी के बन जाओ कि हमें चांद पर जाना है, ऐसा जिद मत ले लेना कि नहीं पिताजी हमें चांद पर जाना है। तो चांद पर कैसे जाना है? चांद पर भी जाना है तो तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि चांद आविष्कारक बनो, वैज्ञानिक बनो और चंद्रयान को चांद पर भेजो, तुम भी जाओगे। अब पिताजी से कहो कि हमें चांद पर भेजो तो पिताजी नहीं ना भेजेंगे। आप खुद अपना
दिमाग की विकास करिए, आप लोग खुद आविष्कार बनिए, आप लोग खुद चंद्रमा पर जाएंगे। जो मनुष्य सोचेगा उसके लायक वो जरूर बनेगा। हिटलर ने भारत के बारे में इतने शब्द कहे, विदेशों ने कहा भारत क्यों प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है भारत में। भारत के हर एक नारी, हर एक पुरुष योद्धा होता है, ये तो सच है। आप लोगों से बाद में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ बच्चे, तो देख रहे हो व्यवस्था, दोनों बैच एक साथ तो हो नहीं पाएगा, मजबूरी है, लेकिन थोड़ा सा बस वही सम्मानित करने वाला थोड़ा सा था कार्यक्रम, तो इसीलिए आपको खड़ा कराया गया है। इसका बच्चा कोई बुरा भी नहीं मानेगा कि हम लोगों को सर जी खड़ा करा दिए। हाँ, अरे हम समझ रहे हैं, अरे हम समझ रहे हैं कि ये आपकी कोचिंग है, चाहे आप खड़ा रहो बैठो, ये आपकी कोचिंग है, तो इसका हम समझ रहे हैं, कोई बुरा नहीं मान रहा है। लेकिन अव्यवस्था है। बच्चे ने कहा, आप भी जो बात उसने कहा उसको बच्चे जानते हैं, लेकिन बस जगाने की बात है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन ये देखो कि वास्तव में सच्चाई होती क्या है। हमने से कहा, हाँ, हम क्या करें? दिखा दो वाला, इसे ऊपर करके दिखा दो इन लोगों को। हाँ, कहाँ? तीनों को एक साथ खींच लो, तीनों को तीनों लोग खड़े हो जाओ, तीनों ऐसे कर लो सामने। सबसे पहले सावन की बेला में मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए, शंकर भगवान के चरणों में नमन करते हुए, इस खुशबू कोचिंग सेंटर के प्रांगण में बैठे मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, इस खुशबू कोचिंग सेंटर परिवार के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रही बात इस खुशबू कोचिंग सेंटर से निकले हुए हमारे छोटे बड़े हमारे छात्र, मैं उनका इस खुशबू कोचिंग सेंटर और उनके परिवार के तरफ से, अपने तरफ से उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सौभाग्य है इस खुशबू कोचिंग सेंटर का, कहीं ना कहीं अपना मुख्य वाड़ी से बच्चों को सौभाग्य उस बालक का जो यहाँ आकर इस
खुशबू कोचिंग सेंटर के प्रांगण में पढ़कर कहीं न कहीं अपनी माँ बाप का नाम रोशन करता है। कैसे करता है? जब अपना एकत्रित करके एक लक्ष्य की तरफ अपना सफलता के तरफ अपना दिमाग लगाता है। हर एक परिस्थिति आती है, कठिनाइयां आती है, लेकिन उसको झेलना पड़ता है। कौन झेलेगा? आप झेलेंगे। जिसको कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, ये तो प्रकृति का देन है, ये तो भगवान का लिखा हुआ है। कहीं तो सुख होगा तो कहीं दुख होगा। अरे उस परिवार से पूछो जो प्लेटफार्म के पटरियों पर सोते हैं, आपको पंखे और अच्छे अच्छे मकान है, उस परिवार से जो तंबू लगा के टेंट लगा रात भर पटरी पर खड़े अंदर सोने का काम करते हैं, वो एक परिवार है। हम लोग के यहाँ सुविधा है, पंखा नहीं रहेगा तो रात भर नींद नहीं लगेगी, लेकिन वहां पंखे की जरूरत नहीं है। वो कैसे सोते हैं? वो मानव का बनाया हुआ शरीर है। आप लोगों को हौसला बढ़ाता हूँ, क्यों करता हूँ? मेरा भी काम है, अपना काम करता रहूंगा, क्यों जरूरी है यहाँ पर। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कहीं नहीं हमारे क्षेत्र का भाई बहन है, कहीं न कहीं आगे स्तर पर जाएंगे, नाम रोशन होगा, खुशबू कोचिंग सेंटर परिवार का नाम होगा, मनोज गुरु जी का होगा, अब सबसे बड़ी होगा कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। सबसे बड़ी चीज यही होती है। मैं बार बार यही कहते आता हूँ कि आप लोग पढ़िए, किस चीज की कमी है आपके पास, बुराइयों से भागिए। सबसे बड़ी चीज बुराइयों से भागिए, गलत संगतों का साथ छोड़िए, सही रास्ता को अपनाइए। कृष्ण सुदामा की लीला देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। 3 मुट्ठी चावल में पूरे तीनों लोग दे दिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का देखिए, क्या राम वनवास दी 14 वर्ष लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत को। सोचिए, भरत अपना नहीं संभालने, नहीं कहे मैं भैया को संभालना। ये देखिए आप लोग इस चीज को, हर एक चीज आती है। आप लोग सोचिए, समझिए। एक बात और है, मोबाइल खराब चीज नहीं है, नहीं कहीं कहीं मोबाइल खराब भी है, मोबाइल जान भी ले सकती है, ये आप मायने में रख लीजिए। मोबाइल बहुत बड़ी खराब चीज है, बहुत बड़ी सही चीज है। मोबाइल से आप लोग तंगा भी मत करिए, नजरअंदाज करिए। समय हो मोबाइल की जरूरत है तो मोबाइल को यूज करिए। मैं तो नहीं चाहता हूँ मोबाइल लो, लेकिन मेरा आदत है, इतना फोन आता है कि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। किसी का ये कराना है, किसी का वो कराना है, किसी का, लेकिन मजबूरी है कराना, लेकिन सही कभी जिंदगी में मैं, ये मेरा वादा है। आप पढ़िए, ये चीज का है। और रही बात अपने अंदर का डर कैसे निकालना है, ये आप लोग मायने करेंगे। किसी लोगों को हंसना बहुत बड़ी गलत बात है। हंसिए, कौन मना करता है हंसने के लिए, लेकिन छिपती रहेंगे आप लोग, ये बताइए। उस डर को निकालिए, अपने आत्मा को एकदम समर्पित कर दीजिए कि हमको आगे बढ़ना है, चाहे किसी चीज में, चाहे मुझे झगड़ना है, चाहे लड़ना है, तो अपने अंदर का डर निकालिए। यहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कुछ भी बोलिए, डर अपने आप निकलता जाएगा, निकल जाएगा। 100% कर रहा हूं कि निकल जाएगा वो डर। इसलिए अपनी बुराइयों को छोड़िए, सही संगत पकड़िए, बेफिजूल मत घूमिए। समय इंतजार नहीं करेगा, आप समय का इंतजार कर सकते हैं, समय आपका इंतजार कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। ये बात अपने। और सबसे बड़ी चीज, बड़ों का सम्मान, सबसे बड़ी चीज। आप सम्मान, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, कभी भी बड़ा भी समझा सकता है और कभी भी छोटा भी बड़ों को समझा सकता है, कहीं ना कहीं उसको समझ आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी सम्मान वही होता है कि सबका सम्मान। इस चीज को अपना ध्यान रखिए। और रही बात इस खुशबू कोचिंग सेंटर में, मैं कई बार से कहा हूं, इधर उधर फिजूल खर्च करते हैं, गुरुजी को कोई फीस नहीं दे पाता है। आप पढ़िए, समय से जो है, जबरदस्ती नहीं फीस किसी उसूला जाएगा। लेकिन जो भी है, क्या गुरुजी का माइक खराब हो गया, किसी के पास पैसा नहीं है, मैं लगा देता 15,000 रुपया, 100 रुपया दोगे तो तुम लोग आ जाएगा। नहीं, कोई सोचने वाला नहीं है कोई सोचने वाला। मैं 10 दिन से चिल्ला रहा हूँ, राशिद है और संध्या है, पूछो, फोन करके कहता हूँ संध्या को, कोई सुनता ही नहीं है।
मैं भी 15,000 रुपया का ला के दूं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ क्या तुम लोग जिस चीज के लिए पढ़ा रहे हैं गुरुजी, तबीयत खराब होती है तभी पढ़ाते हैं, आंख खराब होती है तभी पढ़ाते हैं, लेकिन इस चीज के लिए नहीं जरूरत है कि मैथ हमारी खराब है हम कैसे बनवाएंगे, फीस गुरुजी को देना है कैसे देंगे। बुरा मत मानिएगा इस चीज को, आप लोग इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। आप पढ़िए, गुरु सेंटर में गुरु जी से कहा चीज आप जिस चीज की कमी होगी मैं भर पाता हूँ, चाहे जैसे भर, लेकिन इस चीज को आप लोग महीने में रखिए। यहाँ हर एक कार्यक्रम होगा, आप लोग देखते हैं, हर विद्यालय में नहीं होगा, हर कोचिंगों में नहीं होगा, बहुत से लोग टारगेट करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन ये एक ऐसा खुशबू कोचिंग सेंटर परिवार है कि यहाँ हर एक गुण सिखाने को मिलता है, हर एक चीज मिलता है, हर एक चीज सम्मानित। कोई अच्छा नंबर लेकर आए, चाहे नेशनल इंटर कॉलेज में पूरा फर्स्ट आए, मैं सम्मानित करूंगा इस खुशबू कोचिंग सेंटर के स्थान पे। बस यही आप लोग सीधे, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग इसी चीज को ध्यान रखते हुए जय हिंद जय भारत।